अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम वज़ू का तरीका सीखेंगे। वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। ये जो कान के यहाँ उभरा हुआ हिस्सा है इसे कान की लौ कहते हैं। तो यहाँ तक चेहरा धोना है, ये ठोड़ी के नीचे तक पूरा, और पेशानी के बाल जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहाँ से लेकर ये मुकम्मल चेहरा धोना है। दूसरा, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना है, इसे कोहनी कहते हैं। तो दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना है। और तीसरा, चौथाई सर का मसा करना है। ये फ़राइज़ में से यानी चौथाई, यानी सर के हम 4 हिस्से करेंगे इस तरह से, और ये जो पाँव हिस्सा है उसका मसा करना ये फ़राइज़ में से है, और मुकम्मल सर का मसा करना ये सुन्नत में से। उसके बाद चौथा है दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये जो पैर की हड्डी है, उभरी हुई हड्डी यहाँ वाली, ये पैर की हड्डी जो उभरी हुई है इसे कहते हैं टखना। तो टखनों समेत धोना है, यानी उसके ऊपर तक धोना है। ये मुकम्मल वज़ू के फ़राइज़ हुए। और उसी के साथ साथ सुन्नत तरीके भी हैं, अभी इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकली तौर पर कर बतलाएंगे। सबसे पहला है कि चेहरे को धोना पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक ये मुकम्मल चेहरा धोना है। तीन मरतबा धोना सुन्नत है। हर वज़ू को 3-3 मरतबा धोना सुन्नत है, और मसा सिर्फ 1 मरतबा करना है। देखो अभी मैं कर बता रहा हूँ। पहले हाथ धोएंगे दोनों। अब उसके बाद हम अगर मिसवाक है तो मिसवाक करेंगे। देखो मिसवाक इस तरह से पकड़ेंगे, पहले ये यहाँ करेंगे इस साइड में, फिर यहाँ करेंगे, फिर सामने, फिर अंदर के हिस्से में करेंगे। फिर उसके बाद हम 3 मरतबा कुल्ली करेंगे। समझ में आया इतना? अब उसके बाद 3 मरतबा नाक में पानी डालेंगे, और जो उल्टा हाथ है उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करेंगे। देखो इस तरह से। समझ में आया? इस तरह से करेंगे। अभी मुकम्मल मैं चेहरा धो रहा हूँ, वो देखो। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ से धो रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या है? कान की लौ है यहाँ, यानी कान का जो उभरा हुआ हिस्सा है, शुरू में से कान की लौ कहते हैं, यहाँ तक धोना है। तो ये 2 मरतबा हुआ। ये हुआ 3 मरतबा। तो हमने पहला फर्ज अदा किए। क्या था पहला फर्ज? आए ना समझ में? यहाँ से पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, अभी मैंने पूरा चेहरा धो लिया। अब दूसरा है दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना है, यहाँ तक, यानी पूरा यहाँ तक धोना है, और यहाँ तक भी नहीं धोना है, यहाँ तक धोना है। आगे देखो
देखो ये दोनों हाथ मैंने यहाँ तक धोया, कोहनी तक, ये कोहनी तक हुए दोनों हाथ। ये ध्यान रहे, बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ तक धोते हैं, कोहनियाँ सूखी रह जाती है, इससे वुज़ू नहीं होती, और जब वुज़ू नहीं होंगी तो फिर नमाज भी नहीं होंगी। इसलिए मुकम्मल यहाँ तक धोना है। सबसे पहले मैंने चेहरा धोया, सबसे पहले मैंने हाथ धोया, मिसवाक किया, फिर उसके बाद कुल्ली किया, नाक में पानी डाला और 3 मरतबा मुकम्मल चेहरा धोया। अब दोनों हाथ मैंने कोहनियों समेत धो लिए। अब उसके बाद है चौथाई सर का मसाज करना, लेकिन मुकम्मल सर का मसाज करना ये सुन्नत में से है। उसके लिए फिर से एक बार ऐसे पानी लेंगे और उसको ऐसा झटकेंगे, मसाज करना है, धोना नहीं है उसको। इस तरह से हाथ रखेंगे, देखो ये 3 उंगलियां छोटी है, इसको मिलाएंगे इस तरह से, और ये जो है ये दोनों उंगलियां और ये उंगलियों को छोड़े रखेंगे ऊपर, इस तरह से करो सब लोग। हाँ, एक बार दिखाओ पीछे भी। हाँ, इस तरह से करेंगे। ये 3 उंगलियां हो गई, मिलाए हमने। अब इन 3 उंगलियों को सर पर, ये उंगलियां ऊपर ही रखेंगे, सिर्फ ये 3 उंगलियों को मिलाकर इस तरह से हम पीछे लेकर जाएंगे और सामने भी लाएंगे। हाँ, अब उसके बाद ये जो 2 उंगलियां बची थी, तो ये उंगली को हम कान में डालेंगे, कान में इस तरह से करेंगे। करो सब लोग, इस तरह से करेंगे। अब ये हमारा अंगूठा बचा था, अंगूठे को पीछे से सामने लाएंगे, इस तरह से करके अंगूठे को पीछे से सामने लाएंगे। अब ये हो गया हमारा मसाज। समझ में आया? तो हमने 3 चीज़ें की। एक सबसे पहला पेशानी के बालों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धो लिया। उसके बाद हमने दोनों हाथ कोहनियों समेत धो लिए। उसके बाद हमने चौथाई सर का मसाज कर लिए। अब उसके बाद हम दोनों पैर टखनों समेत धोएंगे। मुकम्मल धोएंगे इस तरह से। टखने कहते हैं, ये टखने इसे कहते हैं, उभरी हुई हड्डी पैरों पर की, यहाँ तक मुकम्मल धोएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और वो भी सूखा न रहे, बहुत सारों के नीचे, पैरों के नीचे सूखा रहता है और पैरों के उंगलियों के दरमियान भी सूखा रह जाता है। तो इस तरह से वुज़ू नहीं होती, बल्कि मुकम्मल वुज़ू करना है, अच्छे से धोना है। डालो बेटा पानी। तो 1 मरतबा हमने धो लिया, ये हुआ 2 मरतबा, ये हुआ 3 मरतबा, बस। अब उसके बाद ये पैर धोएंगे, पहले सीधा धोएंगे, हर चीज़ में सीधे चीज़ धोएंगे। देखो ये है 3 मरतबा धो लिए हमने, मुकम्मल, ये मुकम्मल वुज़ू हो गया हमारा। इस तरह से वुज़ू करेंगे। अब यहाँ हमने वुज़ू करके बताया, लेकिन इसमें पानी बहुत गया, तो हम कम से कम वुज़ू करने की फ़िक्र करेंगे। न ऐसा शुरू रखकर वुज़ू नहीं करेंगे, बल्कि एक जग वगैरह घर पर हम रहेंगे, वुज़ू करेंगे तो एक जग या लोटा वगैरह लेके उसमें हम वुज़ू करेंगे, ताकि कम से कम पानी खर्च हो। समझ में आया सबके? इस तरह से अभी घर पर भी वुज़ू करना है। घर पर जाकर अपने वालिद और वालिदा को भी ये तरीका बतलाना है और उनको भी कहना है कि आज से इस तरह से वुज़ू करें, और सब भी करेंगे इंशाअल्लाह। जब इस तरह से हम वुज़ू करेंगे और 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी मांगेंगे तो अल्लाह हमें वो सब कुछ देंगे। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह का नाम अमल करने की तौफीक अता फरमाए।